हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे बिजनेस स्टडीज का बिजनेस ट्रेड एंड कॉमर्स। आपका चैप्टर 1 स्टार्ट किया था मैंने, और कुछ क्लासेस हम लोगों ने ली है जिसमें ये सारी चीजें हम लोगों ने बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ा है। जिन लोगों को ये सारे पॉइंट्स नहीं क्लियर है वो जाके हमारे लास्ट के और सेशंस देख सकते हैं। ओके, तो ह्यूमन एक्टिविटी, टाइप्स ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी, इकोनॉमिक, नॉन इकोनॉमिक, है ना। फिर बिजनेस, प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट, ये सारी चीजें हम लोगों ने पढ़ी थी। फिर बिजनेस को डिटेल में पढ़ा था, प्रोफेशन को डिटेल में पढ़ा था हम लोगों ने। और आज है हम लोग कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे किसका, एम्प्लॉयमेंट का। ठीक है, अभी तक हम लोगों ने बिजनेस और प्रोफेशन को समझा है। आज की क्लास में हम लोग एम्प्लॉयमेंट को समझते हैं कि एम्प्लॉयमेंट क्या है। Employment refers to the occupation in which people work for others and get remunerated in return in the form of salary or wages. Employment refers to the occupation in which people work for others. People लोग दूसरों के लिए काम करते हैं और रिटर्न में उनको रेम्यूनरेशन के रूप में सैलरी और वेजेस मिलते हैं। ठीक है, एंड गेट रेम्यूनरेटेड इन रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ सैलरी एंड वेजेस। तो किस फॉर्म में, सैलरी और वेजेस के फॉर्म में मिलते हैं। क्लियर है। एम्प्लॉयमेंट रिफर्स टू द ऑक्यूपेशन इन विच पीपल वर्क फॉर अदर्स। पीपल दूसरों के लिए, लोग दूसरों के लिए दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में वर्क करते हैं। बिजनेस कोई ओपन करता है तो जो ओपन करता है वो बिजनेसमैन होता है। ठीक है, अब हम उसी बिजनेस में एज ए मैनेजर लगते हैं, है ना। कुछ लोग एज एन क्लर्क लगते हैं। तो जो लोग जिस हिसाब से लगते हैं उस हिसाब से उनकी सैलरी होती है। तो वहां पे जब कोई मैनेजर के रूप में आता है, कोई क्लर्क के रूप में आता है, तो उसको हम एम्प्लॉयमेंट कहते हैं। उसके जो वर्क होता है उसको हम एम्प्लॉयमेंट कहते हैं। ठीक है, वो एम्प्लॉय होता है वहां का। Those who are employed by others are known as employee। तो किसने एम्प्लॉय किया है, जो दूसरों के द्वारा रखे जाते हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन में, उनको एम्प्लॉयज कहते हैं। क्लियर है। अब देखिए एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं हम लोग कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, एम्प्लॉय कहते हैं इनको। ये है, किसी पर्सन ने अपना फर्म खोला है। ठीक है, ये किसी का फर्म है, किसी की ऑर्गेनाइजेशन है। अब ये फर्म है इनका, यहाँ पे ये है मेन ओनर। ठीक है, जिनकी ये फर्म है। इसके बाद कुछ लोग यहाँ पे ये आए हैं, जो लोग यहाँ पे वर्क करना चाहते हैं, जो लोग यहाँ पे अब ये वर्क करना चाहते हैं। ठीक है, तो इनको हम क्या कहेंगे, अब ये मैनेजर के रूप में आएंगे। ये मैनेजर का वर्क करना चाहते हैं। ये अकाउंटेंट हैं, या इनको हम कह देते हैं, इनको हम कह देते हैं क्लर्क। ठीक है, ये क्लर्क है, ये भी क्लर्क है। तो ये लोग क्या होंगे, ये लोग एम्प्लॉय कहे जाएंगे, ये लोग एम्प्लॉय कहे जाएंगे। और कौन पर्सन इनको हायर कर रहा है, ये इन लोगों को हायर कर रहे हैं। ये जो है ये हायर कर रहे हैं, तो ये कौन होंगे, ये एम्प्लॉयर होंगे। इनको क्या कहते हैं, एम्प्लॉयर कहते हैं। ठीक है, इनको क्या कहते हैं, एम्प्लॉयर कहते हैं। और जो इनको रखते हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन में, ये सब लोग इस ऑर्गेनाइजेशन में वर्क करेंगे, तो इन लोगों को यहाँ का एम्प्लॉय कहा जाएगा, इन लोगों को एम्प्लॉय कहा जाएगा। क्लियर है ये बात। तो जो लोग रखते हैं वो एम्प्लॉय कहे जाते हैं। ठीक है, जो लोग रहते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, वर्क करते हैं, दूसरों के लिए वर्क करते हैं, रिटर्न में जिन लोगों को सैलरी और वेजेस मिलते हैं उनको हम एम्प्लॉय कहते हैं। सैलरी एंड वेजेस मिलते हैं, उनको हम एम्प्लॉय कहते हैं। दोज हु आर एम्प्लॉयड बाय अदर्स आर नोन एज एम्प्लॉय। ठीक है, वहां पे एग्जाम्पल पे देखा, जो फर्म का ओनर था उन्होंने ये जो 3 लोग थे, एक मैनेजर और 2 क्लर्क थे, उनको अपने यहाँ हायर किया था वर्क करने के लिए। तो वही लोग जो है, ये सभी लोग जो है एम्प्लॉय कहे जाएंगे, और ये पर्सन एम्प्लॉयर कहा जाएगा। ये जो ओनर है ये एम्प्लॉयर कहा जाएगा। क्लियर है।
like managers, assistant clerks, peons, etc. People who engage such employees are known as employer. ठीक है, यहाँ पे मैंने आपको पहले ही बता दिया है एम्प्लॉयर का टर्म, जो ओनर होता है, जो और लोगों को अपने यहाँ जॉब पे रखता है, जो ओनर होता है फर्म का, जो लोगों को अपने यहाँ रखता है, उसको हम एम्प्लॉयर कहते हैं। और जो वर्क करते हैं उनके ऑर्गेनाइजेशन में वो एम्प्लॉय कहे जाते हैं। उम्मीद करती हूँ ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे के सेशन में हम लोग पढ़ते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेज एम्प्लॉयमेंट। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। अब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट क्या है? कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशन क्या होता है इनके बीच में? कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशन होता है, एक कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है। एम्प्लॉयमेंट इज द आउटकम ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द एम्प्लॉयर एंड द एम्प्लॉय। एम्प्लॉयमेंट क्या होता है? एक आउटकम होता है। किसका आउटकम होता है? कॉन्ट्रैक्ट होता है। किसके बीच में होता है? एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में होता है। द कॉन्ट्रैक्ट मे बी रिटन और ओरल। कॉन्ट्रैक्ट क्या हो सकता है? ओरल भी हो सकता है और कॉन्ट्रैक्ट रिटन भी हो सकता है। इट कंसिस्ट ऑफ टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट। ये एम्प्लॉयमेंट के टर्म्स एंड कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशन होता है। कुछ कहीं ऑर्गेनाइजेशन में आप जाते हैं तो कहीं पे कुछ लोग जो है अपने ऑर्गेनाइजेशन में सिग्नेचर करवाते हैं, एक रिटन फॉर्म होता है उनके यहाँ की, कुछ जो है आपको 1 ईयर के अंदर आपको आप ये ऑर्गेनाइजेशन छोड़ के नहीं जा सकते हैं। अगर आप जाते हैं तो इतने टर्म्स एंड कंडीशन, आपको ये सैलरी इतने मंथ्स की पे करनी होगी आपको एंड ऑल, ये सब चीजें होती हैं। तो वो कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाया जाता है। तो ये ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन डिपेंड करता है। कुछ ऑर्गेनाइजेशन रिटन फॉर्म में लेते हैं और कुछ ऑर्गेनाइजेशन जो है ओरल फॉर्म में लेते हैं। तो इसी को हम कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशन कहते हैं, इसी को हम कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशन कहते हैं। क्लियर है? रिवॉर्ड और रिटर्न क्या है? रिवॉर्ड और रिटर्न, द एम्प्लॉय इज पेड सैलरी और वेजेस फॉर हिज सर्विसेज एट रेगुलर टाइम और इंटरवल्स। जो एम्प्लॉय वर्क करते हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन में, उनको एक रेगुलर टाइम इंटरवल पे उनको एक कुछ वेजेस मिलते हैं या सैलरी मिलती है। उनको या तो सैलरी मिलेगी एक पर्टिकुलर टाइम के बाद, और या फिर उनको वेजेस दिए जाते हैं, ठीक है। कुछ होते हैं ना 15 मंथ्स में, या फिर मंथ की फर्स्ट तारीख को दिया जाएगा, या 15 डेट को दिया जाता है ना, या पर डे दिया जाता है वेजेस वगैरह जो होते हैं। तो इस तरीके से आपको रिवॉर्ड और रिटर्न पे किया जाएगा आपके काम के बदले में, आपने जो वर्क किया है उसके रिटर्न में आपको। नेचर ऑफ वर्क क्या होता है? एम्प्लॉय इज रिक्वायर्ड टू परफॉर्म वर्क एज प्रिस्क्राइब बाय द एम्प्लॉयर। जो भी काम होगा आप जिसके लिए आए हैं, अपॉइंट किए गए हैं, वो वर्क आपको परफॉर्म करने के लिए दिया जाएगा, ठीक है। एज प्रिस्क्राइब बाय द एम्प्लॉयर, आपका ओनर आपको जैसा वर्क देता है वो वर्क आपको करना होगा। कैपिटल इन्वेस्टमेंट, एम्प्लॉयमेंट डज नॉट रिक्वायर एनी इन्वेस्टमेंट एंड इन्वॉल्व्स नेग्लिजिबल रिस्क। तो एम्प्लॉयमेंट, अगर आप कहीं एम्प्लॉय बन के वर्क करते हैं तो आप जो है कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, आपको कोई पैसे नहीं लगाने हैं पहले वहां पे वर्क करने के लिए, ठीक है। तो एम्प्लॉयमेंट डज नॉट रिक्वायर एनी इन्वेस्टमेंट, तो एम्प्लॉयमेंट में आपको कोई इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं होती है कुछ इन्वेस्टमेंट करने की। और यहाँ पे नेग्लिजिबल रिस्क होता है, कोई रिस्क भी नहीं होता है, ओके। ये सारे पॉइंट्स क्लियर हैं आप लोगों को? अब हम फिफ्थ पॉइंट्स पढ़ते हैं। कोड ऑफ कंडक्ट, employee has to follow norms of behavior as laid down by the employer। ठीक है, कुछ नॉर्म्स होते हैं, कुछ पॉइंट्स होते हैं, कुछ इनके यहाँ के रूल्स रेगुलेशन होते हैं, कुछ फर्म्स के अपने ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स रेगुलेशन होते हैं। ये ऑर्गेनाइजेशन है, यहाँ के अपने रूल्स एंड रेगुलेशन होंगे, है ना। यहाँ के अपने क्या होंगे? रूल्स एंड रेगुलेशन होंगे। जो यहाँ के एम्प्लॉयज को फॉलो करने होते हैं, जो यहाँ के एम्प्लॉयज को फॉलो करने होते हैं, ठीक है। यहाँ के एम्प्लॉयज को क्या करना होता है? फॉलो करना होता है। इसी को हम कहते हैं कोड ऑफ कंडक्ट। एम्प्लॉय हैज टू फॉलो ये नॉर्म्स और
ऑफ बिहेवियर। ये रूल्स रेगुलेशन जो होते हैं जो एम्प्लॉयर के द्वारा बनाए जाते हैं, ये एम्प्लॉयर है, इन्होंने ये रूल्स रेगुलेशन बनाए हैं और किसको फॉलो करने के लिए बनाए हैं? एम्प्लॉयज को फॉलो करने के लिए बनाए हैं। ठीक है, ये एम्प्लॉयज है, इन लोगों को फॉलो करने के लिए बनाया गया है। क्लियर है ये पॉइंट? चलिए अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं क्वालिफिकेशन। क्वालिफिकेशन में क्या कह रहे हैं देखिए, क्वालिफिकेशन में कह रहे हैं अंडर एम्प्लॉयमेंट एम्प्लॉइज इज रिक्वायर्ड टू पॉजेस क्वालिफिकेशन एंड ट्रेनिंग एज प्रिस्क्राइब बाय द एम्प्लॉयर। तो जो आपकी सीट होगी, जो आपकी पोजीशन होगी, उसके लिए क्या चीज जरूरत है, कितना क्वालिफाइड होना पर्सन जरूरी है, वो आपका एम्प्लॉयर तय करता है, वो आपका एम्प्लॉयर डिसाइड करेगा जब वो रिक्रूटमेंट करता है। वहीं पे आपको शो हो जाएगा कि यहाँ पे इस चीज की एलिजिबिलिटी है, इस चीज की आपको क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, इस चीज की ट्रेनिंग होनी चाहिए और आपको उतना क्वालिफिकेशन होना चाहिए। अगर आप हैं उतने क्वालिफाइड तो आपको वो जॉब मिल जाती है ना। एक सिलेक्शन प्रोसीजर होता है पूरा, उसके बाद आपको ये जॉब मिल जाती है। क्लियर है? तो क्वालिफिकेशन क्या होती है? अंडर एम्प्लॉयमेंट एम्प्लॉइज इज रिक्वायर्ड टू पोजेस क्वालिफिकेशन एंड ट्रेनिंग एज प्रिस्क्राइब बाय द एम्प्लॉयर। तो एम्प्लॉयर पहले से प्रिस्क्राइब करता है, बताता है कि क्या क्वालिफिकेशन चाहिए उसको एक पर्टिकुलर वर्क, पर्टिकुलर जो है सीट के लिए, और फिर वो क्वालिफिकेशन अगर पर्सन में होती है वो सिलेक्शन प्रोसीजर में सेलेक्ट होता है और फिर उसी के ऊपर बेस पे उनको काम मिलता है। क्लियर है ये बात? तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में। अब ये टॉपिक मेरा एम्प्लॉयमेंट का यहीं पे फिनिश होता है। नेक्स्ट सेशन में हम लोग आगे की बात पढ़ेंगे चैप्टर 1 का। ओके, चैप्टर नंबर 1 का नेक्स्ट और चीजें हम आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।